हुकूमत को जाने में आईनी तौर पर सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, मगर घर जाती हुकूमत मुस्तकिल महंगाई बढ़ाने के ही इक़दामात कर रही है। महज 2 महीने पहले पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का दिखावा करने वाली हुकूमत ने आज सुबह अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में करीबन 20 रुपए, इकट्ठे 20 रुपए का इजाफा करके गुड मॉर्निंग, सुबह बुखैर कहा, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई है। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की मफाद को सामने रखते हुए, तवज्जो रखिए इस मुल्की मफाद पर, इस मुल्की मफाद को सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। वजीर खजाना ने मजीद ये कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और सबको पता है कि स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए मुआहिदों को पूरा न किया, इसलिए हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुताल्लिक कमिटमेंट है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल बम से PDM हुकूमत में शामिल जमातों का अवाम दुश्मन चेहरा मजीद बेनकाब हो गया। ये अवाम का माशी कत्ल है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सवाल किया कि हुकूमत अशराफिया और अफसरशाही की मुराद कम क्यों नहीं करती, कब तक अवाम ये बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। अवाम जहां इस इजाफे पर शदीद गुस्से में है, वहीं लोगों का कहना है कि हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म क्यों नहीं कर रही, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। शहरियों का कहना है कि अवाम को एक ही मर्तबा मार दिया जाए, हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। अवाम की जानिब से कीमतों में इस इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि ये मजबूरी थी, बढ़ाना था। माजी में भी IMF मुआहिदे को जब तोड़ा गया उस बायस इतनी मुश्किल हुई और आज ये फैसला मुल्की मफाद में किया गया है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर सवाल महंगाई पर ही है। इसहाक डार साहब की जानिब से मुल्की मफाद की बात की गई। मैं कोशिश करूंगी कि हमारा पैनल हमें बताए मुल्की मफाद क्या है, अवाम इस मुल्की मफाद को जानते हैं, मुल्की मफाद की तारीफ क्या है और इस मुल्क में अवाम की तारीफ क्या है। सवाल आप सबके लिए, कल LPG की कीमत में इजाफा, आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इजाफा, क्या हुकूमत ने यह इजाफा मुल्की मफाद में किया है? हसन निसार साहब। ये है कि आयशा 32-33 साल हो गए मुझे ये नौहे लिखते हुए। इस मुल्क में ये मुल्क आज जहाँ खड़ा है ये सैकड़ों कॉलमों पे मुहित। उन्वान से अंदाजा लगाओ, आदमखोर निजाम का नौहा। क्या कह रहा हूं? मैन ईटर्स। अच्छा, दूसरा है जिंदा इंसान का अलमिया। ये 32-33 साल से प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये मुल्क यहां पहुंचेगा और ये पहुंच गया और अभी इसने से आगे जाना है। अब रह गया आपका सवाल, तो अहमकों, मुनाफिकों, जाहलों ने मुल्क को मैदानों, दरियाओं, खेतों, कलियानों, दरख्तों, सहराओं, पहाड़ों, सड़कों, इमारतों का मजमूआ समझ रखा है, जबकि मुल्क होता है अवाम से, वरना वीराना होता है। और मुल्की मुफाद दरअसल अवामी मुफाद होता है। मुल्क शुल्क क्या होता है? मुल्क को होता ही अवाम है। अवामी मुफाद होता है जिसको खुंडी छुरी से मसलसल जबा किया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। हबीब जालेब, उससे पहले रोटी नाम की एक फिल्म बनी, भूख नंग का सफर। अच्छा, 20 रुपये मरनाटा, वो रोता फिर रहा था। अच्छा, ये पहले ये नाम निहाद मुल्की मुफाद खाया गया है, आज नहीं कह रहा। सैकड़ों कॉलम, हजारों कॉलम खाया गया। मुल्क को मौजूदा हालात तक पहुंचाया गया, फिर मौजूदा हालात से निकालने के नाम पे अवामी मुफाद को फिर गिरवी और रहन रखा गया। आज वो बच्चे भी लाखों में गिरवी पड़े हैं जो पैदा नहीं हुए, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये शैतानी, इबलीसी और आदमखोर निजाम तब्दील नहीं किया जा सकता। मुल्की मुफाद का क्या मतलब है? मुल्क क्या है? मुल्क क्या है? अमेज़न का जंगल मुल्क है? सहरा जो है, सहराई को भी मुल्क है? बिल्कुल रबिश। मुल्की मुफाद, मुफाद और मुल्क, इन लोगों को इसके हिज्जे भी नहीं पता। और ये कोई मौजज़ा है कि इनमें से हर एक बंदा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
वैलिड पॉइंट। और अवाम तबाह बर्बाद होके रह गए। अभी द मैन बिहाइंड स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा had tears in his eyes। मुल्की मुफाद, कौन सा मुल्क है? आधा मुल्क, वो भी मुल्की मुफाद में गया होगा कि चलो ट्रेवल लाइट, आधे को दफा करो। मुल्की मुफाद, ठीक है, लफ्ज बोलते हैं। यहीं से गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से कीमतें बढ़ी, शायद यकीन है कि हालात कंट्रोल में रहेंगे। जाती कोई हुकूमत इतना बड़ा इजाफा, इतनी महंगाई, अभी जुलाई के बिल आने हैं जिस पे लोग पहले से डरे हुए हैं। किस बात का कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ हैंडल हो जाएगा? अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी बोझ डाल दें, जितना मर्जी उनकी जेबों में हाथ डाल के निकाल लें, अवाम नहीं आवाज निकालेगी। देखते हैं अवाम आवाज निकालती है या नहीं, अब ये तो भी देखना है ना। और ऐसा फैसला ग़ालिबन वही कर सकते हैं जिनको यकीन हो कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, क्योंकि 20 रुपए फ़ी लीटर को कम इजाफा तो नहीं है। मैंने बात की है अभी एक वज़ीर साहब से, वो कह रहे हैं कि जनाब गैसोलीन दुनिया में 21% उसकी कीमत बढ़ी है, क्रूड ऑयल की 17% कीमत बढ़ी है और ब्रेंट क्रूड की 14% बढ़ी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा वो कहते हैं कि हमारी IMF से कमिटमेंट है और हमने ये बता दिया हुआ है, और हमने ये जो लेवी की बात थी ये कौम को इससे आगाह कर दिया था, हमने कोई धोखा नहीं किया। उनका मौक़िफ़ ये है। और एक मौक़िफ़ है हसन निसार का कि मुल्की मफाद क्या होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें अब जवाब तलब करती है ना, उनके फ़ैसला करने की कुव्वत, उनका यकीन, दुनिया में गैसोलीन, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों का बढ़ना, और हसन निसार के जो कालम हैं, हज़ारों कालम जो 33 साल से इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क ख़त्म हो रहा है और इसको चलाने वाले लूट के खा रहे हैं। लेकिन हसन निसार के हज़ारों कालम भी ये बात उन लोगों की कानों तक नहीं पहुंचा सके जिनके कानों तक ये बात पहुंचनी थी। तो बताएं इन हालात में क्या हो सकता है? मरात ख़त्म कर दी गई हैं। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस सूरत हाल में तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, और जो वोट देगा ये हो सकता है कि लोग वोट न डालें, और ये भी हो सकता है कि लोग वोट न डालने की बजाय घर में बैठ जाएं, इनकी मुखालफत ना करें, इनको बुरा ना कहें, इनको तस्लीम ही ना करें और घर में बैठ जाएं। और ऐसा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जब एक पार्टी पर 10% का इल्ज़ाम लगा तो उसका वोटर घर बैठ गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप वाली बात 11 दिन के बाद ये हुकूमत में नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत से निकलने के 4 दिन के बाद जो केयर टेकर सेटअप होगी वो 40 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा देगी। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये 20 रुपए वो बढ़ा लेते अगर आपने नहीं बढ़ाने। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ? कोई ऐसी चीज जरूर है आयशा, तो है इस हुकूमत आयशा कोई चीज ऐसी, ये एतमाद नहीं है, अल्लाह जाने ये एतमाद खुदकुशी करने वाले को भी होता है कि मुमकिन है कि मुझे कोई आखिरी वक्त मेरी पिस्तौल आके छीन ले मुझसे, वो गोली रखता है और उसने स्टेटमेंट भी लिखा होता है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मेरे ये मसाइल हैं, और वो कागज़ अपने दोस्तों में तकसीम भी बात करता है। उसका ख्याल है कोई दोस्त आके उसके जो उसने कनपट्टी पे पिस्टल रखी है वो छीन लेगा उससे। और ख़ुदा का खौफ करो यार, हम जैसे जो लोग हैं जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं वो चीख उठें आज। ये LPG के बारे में मैं कल घर में बात हो रही थी, ये LPG क्या रेट में थी और इसका रेट तुमने सैकड़ों में पहुँचा दिया है, और फिर मुझे तुम बताते हो कि ये पेट्रोल का जहाज़ आ गया, ये तेल का जहाज़ आ गया, ये हम मुआहदा करके आ गए। मुआहदों की आप कहानियाँ सुनाते हो, MOU पे साइन किए जा रहे हो, फीते काटते जा रहे हो। अवाम कहाँ इस सब में ना, जो मेरा सवाल है। अवाम के लिए तो काट रहे हैं, तुम्हें जाहिलों को समझ नहीं आ रही। समझा दो। वो तो बेचारे भाई वो तुम्हें रोज समझाते हैं, तो बजट कंट्रोल से बाहर है। भाई वो तुम्हें रोज समझाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं अगर तुम्हें हसन निसार के हजारों कालमों से समझ नहीं आ सकी तो उन बेचारों की बातों से तुम्हें क्या समझ आएगी? आप लोग जो अब
इससे आगे चले गए। ऐसी लॉजिक तो क्या ही हम समझे। लेकिन एक अपडेट भी है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सस्ता किया जाए डीजल, वरना बसें खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे।